अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दहम की नई किताब फेडरल बोर्ड की उर्दू की नज़म नंबर 4 आमद सुबह। आज इस नज़म की तशरीह फनी महासन और जो है उसका अहाता किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं नज़म की इकसाम। नज़म बलिहाज़ मौजू हमदनात कसीदा मनकबत और मरसिया। नज़म बलिहाज़ हैयत शक्ल के लिहाज से कता हाइको रुबाई मुखम्मस मुसद्दस मुसम्मन आज़ाद नज़म नसरी नज़म नज़्म मुहर्रा उर्दू के मशहूर गज़ल गो शोरा। सबसे पहले हम देखते हैं नज़म आमद सुबह। शायर है इसके मीर अनीस। हैयत इसकी शक्ल जो है मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। और ये है मुसद्दस तरकीब बंद। तरकीब बंद क्यों? क्योंकि मुसद्दस का हर बंद उसका तीसरा शेर जो है वो अलग होगा। ठीक है। काफी और अदीब के हवाले से सिंफ है ये मरसिया। और इसके अल्फाज मानी तशरीह खुलासा और मरकजी ख्याल करवाया जाएगा। शायर का तारुफ, उसके बाद नज़म की कुल जो है वो 7 बंद है। ठीक है। सबसे पहले इसके यहाँ सवाल देखिएगा, मरसिया से मुराद कौन सी नज्म है। और ये सफ़ा नंबर 129 पर जो बाईं तरफ है, उर्दू मसीह निगारी किस जुबान की शायरी का असर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर देखिए वसिया अरबी जुबान का लफ्ज है, जो लफ्ज रसा से मुश्तिक है। मुश्तिक मतलब निकला है। रसा के मानी है मुर्दे पर रोना और आसानी करना। ये सिर्फ अरबी शायरी में राइज थी। अजीजों और बुजुर्ग हस्तियों की मौत पर रंजो अलम आ, के जज्बात से लबरेज जो अशार कहे जाते हैं उन्हें इस्तलाहन मरसिया कहा जाता है। उर्दू में ये सिर्फ मौजुआती लिहाज से वाक़याती करबला से मखसूस है। और इसी मफहूम में उसने उर्दू शायरी में बहुत तरक्की की। ताहम उर्दू में ऐसे मरसियों की भी कमी नहीं जो सिर्फ लोगों की मौत पर इजहार गम के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे मरसियों के लिए शख्सी मरसिया की इस्तलाह राइज है। चेहरा सरापा रुखसत आमद रिज रज़म शहादत और बैन मरसिए के अहम अज्जा समझे जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पहला बंद देखते हैं। फूला शफक से शफक है चरख पर जब लाला ज़ारे सुबह गुलजारे शब खिजा हुई आई बहारे सुबह करने लगा फलक जरे अंजुमे निसारे सुबह सरगर्म जिक्र हक हुए ताते गुजारे सुबह ता चरखे अख्तरी पर ये रंग आफताब का खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा मुरक्कब इजाफी का जा बजा इस्तेमाल हुआ है। जैसे लाला जार सुबह, गुलजार शब और बहार सुबह, निसार सुबह, ताज गुजार सुबह। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं खजा और बहार जो है सनत तजाद है। और अब यहाँ पर हरफ तशबीह जो है खिलता है जैसे, तो जैसे का लफ्ज आ गया तो वो हरफ तशबीह है। ये तो फनी महासन थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 चीजें जो हैं इस नज़म की वो बहुत ज्यादा मशहूर है। मंजर, एक तो सुबह का मंजर है, मंजर कशी, और उसके बाद वाकया करबला की तस्वीर कशी। यहाँ पर बाईं जानिब देखिएगा अल्फाज मानी भी आपको नजर आ जाएंगे। और जर अंजुम सितारों की चमक के लिए सूरज की रोशनी को आफताब से तशबीह दी गई है। काफिया यहाँ का देखिएगा जार बहार निसार गुलजार जो है वो यहाँ पर काफिया है। और सुबह का जो है वो यहाँ पर जो इसका तीसरा शेर है वो रदीफ है। सुबह यानी जो पहले 4 मिसरों में लफ्ज इस्तेमाल हुआ आखिर में, और का जो आखिरी 2 मिसरों में इस्तेमाल हुआ वो बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज हैं, तो रदीफ है। मफहूम देखते हैं। सुबह का मंजर नहायत दिलकश है। जब आसमान शफक से रंगीन और फिजा खुशगवार हो जाती है, सूरज की रोशनी गुलाब की रोशनी की तरह खिलती है, और इबादत गुजार लोग जिक्र हर्ष खुदा में मशगूल हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं। उसके बाद अब इसकी तशरीह है। तशरीह हम देखते हैं। शायर एक खूबसूरत मंजर का जिक्र कर रहा है जो उस वक्त जाहिर होता है जब सुबह की रोशनी फूलों पर पड़ती है। उस फिजा उस वक्त की फिजा में अजीब जादू और सहर होता है। सुबह का वक्त जब आसमान पर सूरज तलू होने को होता है तो शायर के मुताबिक एक खास नूरानी कैफियत हर तरफ फैल जाती है। हवा में खुनकी यानी ठंडक होती है, दरख्तों पर ओस पड़ी होती है और परिंदे जाग रहे होते हैं। रात के अंधेरे की चादर हट चुकी होती है और फिजा में खुशगवारी फैल जाती है। इसी वक्त शायर महसूस करता है कि जैसे सब कुछ अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो। जैसे कलियां खिल रही हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, दरख्तों की शाखें झूम रही हैं,
चमकते हुए सितारे भी अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं। शायर कहता है कि यह मंजर इस कदर खूबसूरत और पुरनूर होता है कि इंसान का दिल भी इबादत और जिक्र की तरफ माइल हो जाता है, इंसान भी अपनी इबादत में मशगूल हो जाता है। आखिरी मिसरे में शायर ने चमन में जैसे कहकर सारी तशबीहात को एक फितरी हुस्न से जोड़ दिया है। यानी सुबह के वक्त चमन का मंजर ऐसे होता है जैसे हर चीज अपने अपने अंदाज में अल्लाह की इबादत कर रही है। यहाँ देखिएगा हवाला के तौर पर शेर भी दिया गया है। दूसरा बंद देखते हैं। चल्ला वो बादे सुब के झोंको कदम बदम, मुर्गान बाग की वो खुश इल्हानियां बहम, वो आबो ताब नहर, वो मौजों का पेचो पेचो खम, सर्दी हवा पे पर न ज्यादा बहुत न कम, खा खा के औस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। अब यहाँ देखिए मुरक्कबे इजाफी का इस्तेमाल है, बादे सुब, ठीक है, और मुर्गाने बाग यानी बाग के मुर्ग, बाग के परिंदे, ठीक है, वो आबो ताब मुरकबे अतफी है। अब ना ज्यादा बहुत न कम, अब ज्यादा और कम जो है वो क्या होगा, सनत तजाद। खा खा के रेपिटेशन ऑफ द वर्ड है, अल्फाज दोहराए गए हैं, तो ये सनत तकरार है। दामन सहरा भी मुरक्कबे इजाफी है। यहाँ देखिएगा फितरत की तस्वीर कशी है। तीन इसके खास जो पॉइंट है वो ये है। दूसरा है कुव्वत मुशाहिदा, और तीसरा कादरुल कलामी, यानी कलाम पर शायर को मीर अनीस को कितनी कुदरत है। ठीक है, अल्फाज मानी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा जी, औस के कतरों को मोतियों से मिलाया गया है, मोतियों से तशबीह दी गई है औस के कतरों को। अच्छा, अब काफिया जो है वो दम बहम खम कम, ये पहले चार मिसरों का है, और उसके बाद हरा भरा जो है वो आखिरी दो मिसरों का है। रदीफ इसमें क्या है, यहाँ पर हुआ जो है वो रदीफ है। मफहूम इसका क्या है, सुबह के वक्त हवा के झोंके, परिंदों की सुरीली आवाजें, नहर की मौजें, और मोतदिल, मोतदिल का मतलब होता है ना ज्यादा सर्द ना ज्यादा गर्म, ठंडक एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। शबनम से सहरा और सब्जा जो है ताजा और चमकदार हो जाते हैं जैसे मोती बिखर गए हों। अब इसकी हम तशरीह देखते हैं। शायर सुबह के मंजर को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। वो कहता है कि सुबह का मंजर जिसमें जब सुबह होती है तो कुदरत एक खास शान शौकत के साथ जलवागर होती है। दरख्तों की शाखें, परिंदों की चहचहाट, नदी की बहती मौजें, सब मिलकर एक ऐसी फिजा बनाते हैं जो इंसानी दिलो दिमाग को सुकून अता करती है। यहाँ शायर कुदरत की सनाई, सनअत, कारीगरी की वो तस्वीर पेश करता है जिसमें हर चीज एतदाल और तवाजुन में है। दम बदम और गम का खम, शम का, जैसे अल्फाज दरअसल सुबह के एक एक लम्हे की तब्दीली को जाहिर करते हैं। हर लम्हा फिजा में एक नया रंग और एक नई खुशबू और एक नई लज्जत लेकर आता है। शायर कहता है कि वो बाग के आ, मुर्गानियां, जो खुश आवाज परिंदे हैं, वो नहरें जो चुपचाप बह रही हैं, सबकी हालत सुबह के वक्त और ज्यादा पुरसकून और खूबसूरत हो गई। यानी वो एक ताजा दम अंदाज से सुबह के मंजर की अक्कासी कर रहा है। लेकिन शायर के नजदीक सबसे ज्यादा रूह परवर चीज वो खामोशी थी जो फिजा में छा गई। ये खामोशी सिर्फ सुनने में नहीं आती बल्कि महसूस होती है, और ये खामोशी ना सिर्फ बाहर के माहौल में थी बल्कि दिल के अंदर भी सुकून उतार रही थी। आगे देखते हैं, शायर कहता है कि इस वक्त की कैफियत ऐसी थी जैसे इंसान खुद भूल जाए और बस फितरत की इस रूहानी कैफियत में खो जाए। आखिर में शायर कहता है दामन सहरा, यानी सहरा की जमीन, सहरा जहां हर तरफ रेत ही रेत हो, उसमें वो नेमतों से भर गया है जो सुबह की बरकत के साथ उतरी थी। शायर को महसूस हुआ जैसे कुदरत ने सहरा के सीने पर हुस्न की बारिश कर दी हो। अब यहाँ हवाला के तौर पर भी शेर शामिल है। आगे हम देखते हैं तीसरा बंद। वो नूरे सुबह, वो सहरा, वो सब्ज़ार के तायरों के गौल दरख्तों पे बेशुमार, चलना नसीम सुबह का रह रह के बार बार, कूकू व कमरियों की वो ताउस की पुकार, बातें दरीचे बागे बहिश्त नईम के, हर सू रवां थी दश्त में झोंके नसीम के। अब इसमें मुरक्कब इजाफी देखिएगा। सबसे पहले नूरे सुबह है, और उसके बाद आगे देखते हैं जो है यहाँ पर सनत तजाद। अब तजाद क्या है, सहरा और सब्जाजार। सहरा मतलब जहाँ रेगिस्तान, और सब्जाजार का मतलब जहाँ हर वक्त हर जगह सब्जा ही सब्जा हो। थे तायरों के गौर। अच्छा, आगे देखते हैं तकरार। तकरार क्या कहाँ है यहाँ, रह रहे, बार बार, कूकू, ये सनत तकरार है। नसीम सुबह और बागे बहिश्ते नईम, ये क्या है, मुरक्कबे इजाफी।
आगे देखते हैं, इसमें दो अहम जो है पॉइंट वो बताए गए हैं, सुबह का मंजर और जमालियाती हुस्न। अल्फाज मानी आपको बाई जानिब इस स्लाइड के मिल जाएंगे। काफिया देखते हैं, पहले चार मिसरों का जार बेशुमार बार पुकार, और आखिरी दो मिसरों का नईम और नसीम, और उसके बाद रदीफ जो है वो आखिरी शेर का है के। मफहूम में देखते हैं, सुबह का मंजर रूह परवर है, जहां सहरा, सब्जजार और परिंदों की बहार दिखाई देती है। हवा के नरम झोंके, परिंदों की आवाजें और खुले हुए मनाजर जन्नत का मंजर पेश करते हैं। आगे देखते हैं हम इस बंद की तशरीह। शायर कहता है कि सुबह का वक्त है, सूरज निकल चुका है और इसकी रोशनी हर तरफ फैल रही है। हवा चल रही है और फिजा में वही सन्नाटा यानी खामोशी और वीरानी है जो सहरा और जंगल में पाया जाता है। शायर इस मंजर को इस तरह पेश करता है जैसे दुनिया एक ऐसी जगह हो जहां बहिश्त जन्नत के दरवाजे भी हों और दोजख जहन्नम की झलकियां भी। पहाड़, दरख्त, परिंदे सब सुबह के वक्त एक खास तरतीब में दिखाई देते हैं। देखिए, जब हम सुबह का मंजर देखते हैं, सूरज निकल रहा है, परिंदे चहचहा रहे हैं और सूरज की किरणें जो है फूलों पर पड़ रही हैं, तो वो एक खास किस्म का मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। आखिरी अशार में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं और इंसानों को दावत दी है कि वो इस शहर में अपनी हकीकत को पहचाने, इस सहर यानी इस सुबह में अपनी हकीकत को पहचाने। अगला बंद देखते हैं, आमद वो आफताब की वो सुबह का समा था जिसकी जू से वजद में ताउस ए आसमां, जर्रों की रोशनी पे सितारों का था गुमा, नहरे फरात बीच में थी मिस्ले कहकशा, हर नख्ल पर ज़ियाए सरे कोहे तूर थी, गोया फलक से बारिश बारानी नूर थी। अब यहाँ जो है मुरकब इजाफी आप देख सकते हैं। सुबह का समा भी मुरकब इजाफी हो सकता है, बारानी नूर भी, नूर की बारिश जो है वो भी मुरकब इजाफी है। अब आगे हरूफ तशबीह देखते हैं, सितारों का था गुमा, ये हरफ तशबीह है। मिस्ल, मिस्ल का मतलब मानिंद, तो ये इसमें हरफ तशबीही है। आगे देखते हैं, सनत तलमी कहाँ कहाँ है, नहरे फरात, सरे तूरे को। अब ये क्या है, सनत तलमी, कोहे तूर का जिक्र आया और मिस्र की नहर दरियाए फरात का जिक्र इसमें आया है। गोया भी हरफ तशबीह है। दो अहम इसमें जो पॉइंट हैं, आसमान का बदलता रंग और मंजरकशी। अल्फाज मानी आप देख सकते हैं, काफिया इसमें समा, आसमां, गुमा और कहकशां, कोहितूर और नूर जो है वो इसमें आखिरी शेर का के काफिए हैं। रदीफ इसमें क्या है, आखिरी शेर में थी। मफहूम, सुबह के वक्त सूरज के तलू होने का मंजर रूहानी वजद में ले जाने वाला है। हत्ता कि आसमान के परिंदे भी मस्त नजर आते हैं। नहरे फरात कहकशां जैसी चमक रही है और दरख्तों पर कोहितूर जैसी रोशनी बरस रही है, जैसे आसमान से नूर की बारिश हो रही थी। आगे इसकी तशरीह हम देखते हैं। शायर कहता है कि सूरज तलू हो चुका है और इस रोशनी ने कायनात कायनात को जगा दिया है। अब आसमान पर चमकते हुए सितारे मद्दम हो चुके हैं, इनकी रोशनी का असर खत्म हो गया है क्योंकि सूरज की रोशनी इन पर गालिब आ चुकी है। आ, दिन का आगाज हो चुका है। फिजा में रोशनी ही रोशनी है। आसमान साफ और रोशन है, जैसे किसी ने आसमान पर रोशनी का काफिला उतार दिया हो। शायद इस खूबसूरत मंजर को बयान करते हुए कहता है कि हर दरख्त, हर पहाड़, हर वादी रोशनी से नहा रही है, जैसे फलक ने रोशनी की बारिश बरसाई हो। आखिरी शेर में शायर एक गहरा रूहानी इशारा भी देता है कि सूरज की रोशनी अल्लाह की नेमत जो कायनात को जगाती है, ये रोशनी जिंदगी का इस्तारा है। जिस तरह आसमान पर रोशनी फैल गई, इस तरह इंसान की रूह भी अगर इल्म हक की रोशनी में आ जाए तो वो भी जगमगा उठता है। उसके बाद हवाला के तौर पर शेर है, भी जरा देख लीजिएगा। जब सुबह की रोशनी फैलती है, रूह खुदा से बातें करती है। ये शेर सुबह की रोशनी, रूहानियत और कुर्बे इलाही का भरपूर इजहार करता है, जैसे इस बंद में आफताब की रोशनी वज अंगेज समा पैदा किया हो। अगला बंद हम देखते हैं, औजे जमी से पस्त था चरखे जबर जदीद, कौसों था सब्ज़ार से सहरा सहरा जमुर्दी, हर खुशको तर पे था कर में बहरे सरमदी, बेआब थे मगर दरियाए अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके थी
हुए थी नहर को उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सब्जा हरा तो खुश्क थी केती बतूल की। अब यहाँ जो अहम मनाजर जो नकात हैं वो क्या है? बंद की शायर का तखय्युल करबला, प्यास बुझाने के मंजर का बयान। और अल्फाज मानी आपको बाईं जानिब नजर आ रहे होंगे। काफिया इसमें जबरजदी, मुर्दी, सरमदी, अहमदी, और उसके बाद रसूल और बतूल जो है वो आखिरी शेर के काफिया हैं। रदीफ आखिरी शेर में है की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें सनत तजाद, औज और पस्त। औज का मतलब बुलंदी है और पस्त मतलब कमतर होना, नीचे होना। ठीक है, अच्छा जी, अब सब्जाजार और सहरा ये भी सनत तजाद है। खुश्क तर सनत तजाद है। हरा और उसके बाद यहाँ पर सब्जा, हरा होना और खुश्क था, ये भी सनत तजाद है। मुरकब इजाफी भी आप इसमें देख सकते हैं, वो है करमे बहरे सरमदी दरियाए अहमदी उम्मत रसूल। और ये जो है सनत मुरकब इजाफी है। मफहूम, जमीन बुलंद आसमान कमजोर नजर आ रहा था। अब जमीन बुलंद को, जमीन को क्यों बुलंद कहा गया, तशरीह में आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा, क्योंकि हम ये पढ़े मरसिया, मीर अनीस का लिखा हुआ, शायद इसके मीर अनीस हैं। और मरसिया क्या है? इसमें वाकया करबला में जब सूरज की रोशनी, सूरज निकल रहा है तो उस मंजर की मंजरकशी की गई है। अब जमीन बुलंद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए जमीन को बुलंद कह दिया। और आसमान कमजोर नजर आ रहा है, जबकि सब्जाजार चमकता हुआ और सहरा दूर था। बहरे सरमदी इलाही रहमत हर जगह और खुश्क तर पर मौजूद थी, मगर उम्मत मुस्लिमा और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बज़ाहिर रूहानी और मादी खला महसूस हो रहा है। इसकी तशरीह देखते हैं। शायर करबला के मैदान की सुबह का मंजर बयान कर रहा है, जो खूबसूरती और सुकून का नहीं बल्कि गम और तकलीफ और आजमाइश से भरा हुआ है। शायर कहता है कि करबला का मैदान बज़ाहिर पस्त और खारदार है, लेकिन इमाम हुसैन की कुर्बानी से वो जगह अजमत की बुलंदी पर पहुंच गई है। जमीन पर खारो खस थे, लेकिन इनका मुकाम इस कदर बुलंद है कि आसमान भी झुककर सलाम करता है। वहां कोई सब्जा या फूल नहीं, लेकिन इमाम हुसैन का सब्जाजार की तरह रोशन और काबिल एहतराम है। यहाँ शायर अल्लाह की मोहब्बत और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की अजमत को बयान करता है। इमाम हुसैन और उसके साथियों को करबला के मैदान में प्यासा रखा गया। दरिया उनके करीब था, लेकिन दुश्मनों ने पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे, खवातीन, हत्ता की शीर खार बच्चे भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। शायर हैरान है कि इस कदर मजलूमियत के बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब्र किया और दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान किया। शायर ये भी बताता है कि हजरत अब्बास जैसे अजीम हस्ती भी पानी ना पिला सके, क्योंकि दुश्मनों ने रास्ता बंद कर रखा था। लेकिन इन सब की कुर्बानियों ने इस्लाम को नई जिंदगी दी है। हवाले के तौर पर मौलाना हाली का शेर देखिए। पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिरना था, गिर कर संभल ना देखे। ना खूबसूरत शेर है तलबा और तालबा, आप इसको याद जरूर करें और तशरीह में इसको बतौर हवाला जरूर लिखें। ये आसान शेर है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा। वो फूल ना शफक का वो मीनाए लाजवर्द, महमल की वो क्या गया, वो गुल सब्ज व सुर्ख व जर्द, रखती थी फूंक कर कदम अपना हवाए सर्द, ये खौफ था कि दामने गुल पर पड़े न गर्द, धोता था दिल के दाग चमन लाल आजार का, सर्दी जिगर को देता था सब्जा कछार का। अब इसमें मुरकब अतफी क्या है? गुल सब्जो सुर्खो जर्द, वाव इस्तेमाल हुआ है इसमें, और दामने गुल और चमने लालाजार, चमने नून के नीचे जेर आएगा तो ये मुरकब इजाफी है। दो अहम नकात, शायर की काबिरुल कलामी, सुबह के मंजर की अक्कासी, और कलाम कुदरत भी आप इसको कह सकते हैं। अल्फाज मानी बाएं जानिब पर आपको इसी स्लाइड के नजर आ रहे होंगे। काफिया इसमें लाजवर्द, जर्द, सर्द, गर्द, और आखिरी शेर में है लालाजार खछार, ये इसमें काफिया है। रदीफ आखिरी शेर में क्या है? का। ठीक है, मफहूम क्या है? सुबह की शफक, आसमान की नीलाहट, रंग बरंगे फूल और नरम हवा एक परवर रूह परवर मंजर पेश कर रहे थे। ठंडी हवा इतनी नरमी से चल रही थी कि जैसे फूलों को छूने से भी गुरेज करे, और फितरत का ये मंजर दिल के दाग धो रहा था।
تشریح اس میں ہم دیکھتے ہیں شاعر اس بند میں ایک دلکش اور جذباتی منظر بیان کرتا ہے۔ وہ شفق یعنی سورج غروب ہونے کے وقت آسمان پر نمودار ہونے والی سرخی کو ایک عاشق کی حالت سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جیسے عاشق درد و غم کی شدت سے چپ چاپ جھکا ہوا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہے، اسی طرح وہ شفق بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی، گویا وہ بھی کسی دکھ یا افسوس کی حالت میں تھی۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ وہ شفق جسے ایک گلاب تھی جو اب مرجھا رہا تھا، یہ گل سرخ اس عاشق کی مانند ہے جو وفا کے داغ دل میں لیے پھر رہا تھا۔ وہ سرخی جو آسمان پر چھائی ہوئی تھی رفتہ رفتہ غائب ہو رہی تھی، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر شام کے وقت اپنا سفر ختم کر رہا ہو۔ شاعر کے مطابق دامن گل یعنی پھول کا دامن خون سے تر تھا، وہ شفق ایک جلتا ہوا داغ تھی جو کسی عاشق کے جگر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ منظر اتنا سرد اور افسردہ تھا کہ اس سے جگر میں سردی اتر رہی تھی، جیسے جذبات منجمد ہو رہے ہوں۔ یاد رکھیے گا واقعہ کربلا گرمی شدید تھی اس میں، لیکن شاعر بیان کیا کر صبح کا منظر۔ ٹھیک ہے، اب حوالہ کے طور پر علامہ اقبال کا شعر یہاں پیش خدمت ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگلا بند ہم دیکھتے ہیں۔ تبس کے روزے قتل شاہ آسمان جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القما بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر باب، پیاسی جو تھی سپاہی خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اب اس بند میں ہم دیکھتے ہیں صبح کا جمالیاتی منظر، حسن، خوبصورتی، غمگین تاثر۔ الفاظ معنی بائیں جانب آپ کو نظر آ جائیں گے۔ قافیہ اس میں ہے جناب، آفتاب، آب، حباب، اس پہلے 4 مصروں کا قافیہ ہے، اور اس کے بعد آخری 2 مصر میں رات فرات، اور کی آخری شعر میں جو ہے وہ ردیف ہے۔ ٹھیک ہے، صنعت تکرار ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، آب آب پھوٹ پھوٹ کر صنعت تکرار ہے۔ ٹھیک ہے، مفہوم اس کا دیکھتے ہیں۔ کربلا کے دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر ایسا تھا کہ سورج بھی خون آلود چہرے کے لیے نکلا، یعنی سورج کی رنگت میں بھی سرخی تھی۔ نہر القما اور دریائے فرات کی موجیں پیاسے شہیدوں کا غم محسوس کرتے ہوئے شرمندہ اور مضطرب نظر آتی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں اس بند کی تشریح۔ اس بند میں شاعر ایک بہت خاص منظر بیان کر رہے ہیں جو ایک بے مثال قربانی اور عظیم اور جمالیاتی واقعہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور بہادر نوجوان نے اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ ان کی قربانی کا دن صرف ایک عام دن نہیں بلکہ شہادت، صبر اور حق پرستی کی ایک روشن مثال ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کے دن آسمان بھی غم سے افسردہ ہو گیا، جیسے وہ اس ظلم پر شرمندہ ہو۔ آسمان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے اس پر خون کے چھینٹے پڑے ہوں۔ آنکھوں میں شرم تھی، چپ چاپ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاعر نے ان الفاظ کے ذریعے قدرت کے ہر عنصر کو امام حسین کی قربانی پر افسوس کرتے ہوئے دکھایا۔ پھر شاید دریا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہوتے ہوئے بھی امام حسین پیاسے شہید ہو گئے۔ پانی جو زندگی کی علامت ہے، آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھی اس واقعے پر شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ 3 دن کی پیاس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خدا کے دین پر سمجھوتا نہ کیا۔ وہ ایک مقصد کے لیے اپنی جان دے رہے تھے، لیکن اب وہ مقصد کیا تھا؟ اسلام کی تابندگی، اسلام کا قائم رہنا۔ لیکن آپ پانی کا انکار گویا قدرت کا احتجاج بھی تھا کہ ایسا ظلم کیوں ہوا۔ یہ بند شاعر کے جذبات اور امام حسین کی عظمت کو سادہ لیکن اثر انگیز الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ آخر میں شاعر نے پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے نہ ملنے کی وجہ شرمندگی کو بتایا ہے، جسے ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ یعنی اس میں شاعر نے قدرتی انداز سے دریا کو جذباتی انداز میں شریک کر کے امام حسین کی عظمت کو اور نمایاں کیا۔ آگے میر انیس کا یہ حوالے کے طور پر شعر ہے۔ پانی ملا نہ فوج حسین کو 3 دن، فرات رو کے صدا دے رہا ہے آؤ حسین۔ یہ شعر بند کے مفہوم سے مکمل طور پر ملتا جلتا ہے، جہاں دریا، موجیں اور فطرت سب کربلا کے غم میں رو رہی ہیں۔
اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال صبح کے دلکش مناظر کے ذریعے قدرت کی خوبصورتی اور روحانی کیفیت کو اجاگر کرنا ہے، جس کے بعد شاعر واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کر کے شہداء کی قربانی اور مظلومیت کا ذکر کرتا ہے۔ نظم میں فطرت اور ثانیہ کربلا کے جذبات کو ہم آہنگ کر کے ایک گہرا اثر پیدا کیا گیا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اس نظم کا خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر نے صبح کے روحانی اور فطری مناظر کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا۔ شفق کی لالی، ٹھنڈی نسیم، پرندوں کی سریلی آوازیں، سبزہ زار، درختوں کی چھاؤں اور دریا کی روانی جیسے مناظر دل کو سکون اور تازگی بخشتی ہیں۔ شاعر نے صبح کو جنت کے باغ کی مانند تصور کیا ہے۔ بعد ازاں نظم کا رخ واقعہ کربلا کی طرف مڑتا ہے، جہاں شاعر نے فطرت کے مختلف پہلوؤں کو کربلا کے غم سے ہمانگ کیا۔ سورج کا خون آلود نکلنا، دریا کا شرمندہ ہونا اور موجوں کا سر پٹکنا اس المیے کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ آخر میں شاعر شہدائے کربلا کی پیاس، صبر اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ نظم میں فطرت، روحانیت اور قربانی کے امتزاج سے بھرپور ہے۔ اب یہاں پر اس کے جو ہیں وہ الفاظ مانی بھی تھے اور اشعار بطور حوالہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ایک اور شعر بطور حوالہ ہے۔ گھر دیا حسین نے، سر دیا حسین نے، جو کوئی نہ کر سکا وہ کر دیا حسین نے۔ امید ہے طلبہ اور طالبات آپ کو یہ نظم آمد صبح، اس کی تشریح، اس کے حوالہ جات، اس کے نکات، اس کے اہم جو ہیں اس کے فنی محاسن مکمل طور پر سمجھ آگے ہوں گے، اور آپ ان کو اس نظم کے تمام بندوں کی تشریح اپنی کاپی میں لکھیں گے، حوالے کے ساتھ، فنی محاسن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ اسٹڈی ویژن کی طرف سے اللہ حافظ۔